हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम एक नया वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, उन टॉपिकों को हम डिटेल में समझेंगे, ताकि आने वाले आगामी एग्जाम के लिए, चाहे CGPSC हो, CG व्यापम हो, या फिर कोई भी अदर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्योंकि करेंट अफेयर्स में जो टॉपिक चलता है, जिसके बारे में न्यूज़ में है ना, उन सब चीज़ों को डिटेल में हमें समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम अभी की बात करें तो अभी हाल ही में हमारे देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, जो कि 15वें उपराष्ट्रपति चुना गया है, CP राधाकृष्णन जी को। तो हमें उपराष्ट्रपति के बारे में जानना जरूरी होता है कि उनका चुनाव की प्रक्रिया क्या है। इसको हम लोग समझेंगे हमारे भारत देश में संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, क्योंकि हमें पूछा जाता है संवैधानिक प्रावधानों से, है ना, संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद में, कौन कौन से आर्टिकल में क्या कहा गया है, उनकी योग्यता क्या है, पात्रता क्या है, और किस आधार पर उनको हटाया जा सकता है, उनका कितने वर्ष की उनकी अवधि होती है। तो इन सब चीज़ों को आज वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। और इसको मैं पहले ही बता दिया हूँ, एक करेंट अफेयर से संबंधित जो कुछ टॉपिक हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको हम लोग पूरे डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या रहेगा आज का, भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया। ठीक है, जो हमारा करंट अफेयर्स में है। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं जो हमारे न्यूज में है, जो हमारे भारत देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं, है ना, CP राधाकृष्णन। देख सकते हैं 15वें उपराष्ट्रपति यहाँ पर। तो इनके बारे में थोड़ा जानकारी हमारे पास होना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश के ये उपराष्ट्रपति है 15वें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति में कितने सांसदों ने वोट किया, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर से देखिए 20 अक्टूबर 1957 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ के हैं ये, तमिलनाडु के, याद रखेंगे तमिलनाडु से हैं ये। शिक्षा इनका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्लीट किया है। तो भाजपा तमिलनाडु के सचिव थे ये, है ना। कोयम्बटूर से फिर सांसद बने ये, फिर भाजपा अध्यक्ष भी थे। उसके बाद देखिए क्या है ना, राज्यपाल भी बने थे, झारखंड के राज्यपाल बने थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, झारखंड के राज्यपाल बने, और अतिरिक्त प्रभार में तेलंगाना के भी राज्यपाल थे। पुडुचेरी के उपराज्यपाल का भी पद इन्होंने संभाला है, और लास्ट में महाराष्ट्र के राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था। तो ये इनका सांसद रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, और अब हमारे भारत देश के 15वें उपराष्ट्रपति हैं CP राधाकृष्णन, वाइस प्रेसिडेंट है हमारे भारत के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम देख लेते हैं हमारे जो उपराष्ट्रपति, भारत के जो उपराष्ट्रपति का चुनाव का प्रक्रिया क्या है ना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। जैसे मैंने बताया आप लोगों को, संविधान में अनुच्छेद के हिसाब से देखेंगे हम इसको। तो अगर आप संविधान को देखेंगे ना, तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो डिटेल है, जिनके बारे में बताया गया, अनुच्छेद 63 से 71, आर्टिकल 63 से 71 आर्टिकल में पूरा डिटेल में इनके कार्यकाल के बारे में सभी चीजों को बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं एक एक करके 63 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो इनके पद को बताया गया है कि भारत देश के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा 63 में। 64 में क्या बताया गया, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। देखिए 64 में बता दिया कि जो भारत देश का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा, है ना। अब जानते हैं संसद, संसद दो चीजों से मिलकर के बनता है, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा, और है ना, राज्यसभा, और इसमें राष्ट्रपति भी होता है। बट लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं इसके, है ना। तो ये राज्यसभा के सभापति होगा, मतलब अध्यक्ष होगा, सभापति बोलते हैं इसमें। तो राज्यसभा के क्या होगा, सभापति होगा। कौन, उपराष्ट्रपति। और एक चीज और अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। जब वो उपराष्ट्रपति रहेगा तो कोई से भी और दूसरा पद या पोस्ट वो धारण नहीं करेगा, मतलब कोई दूसरा पोस्ट में वो नहीं रह सकता। ये बताया गया है 64 में। तो क्लियर ही कर दिख रहा है। 63 में बता दिया गया, 63 में एक उपराष्ट्रपति होगा, और 64 में बता दिया गया है कि वो राज्यसभा के पदेन सभापति होगा। मतलब राज्यसभा के लिए अलग से कोई इलेक्शन नहीं होगा उसके सभापति के लिए। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली उपराष्ट्रपति जो होता है वही डायरेक्टली उसका राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाता है। ठीक है, 65 में क्या बोला गया, देखिए, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करे, कब करेगा, जब आकस्मिक रिक्तियां, कुछ रीजन से राष्ट्रपति का पोस्ट खाली हो जाता है, या फिर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान उनके कार्यों का निर्वहन करेगा। जब राष्ट्रपति का कुछ रीजन से, मान ली मृत्यु से या त्याग पत्रों से, है ना, अगर उनका पद रिक्त हो जाता है, तो वो कुछ समय के लिए राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा, या कुछ रीजन से अगर कहीं पर वो नहीं है तब जाकर के उनके कार्यों का निर्वहन करेगा। ये 65 बताता है।
66 में क्या बोला गया है, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर, देखिए संसद के दोनों सदन कौन कौन से दोनों सदन है, लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ये दो सदन है। तो दोनों सदनों से मिलकर बने निर्वाचक मंडलों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो चुनाव का प्रक्रिया क्या है, लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनके द्वारा चुना जाता है उपराष्ट्रपति को। कैसे चुना, निर्वाचक मंडल बोले, तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन हो सकते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य, जिसमें निर्वाचित सदस्य भी हैं और मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य कौन होता है, राष्ट्रपति के द्वारा जो इलेक्टेड हुए रहते हैं, मनोनीत रहते हैं। तो उपराष्ट्रपति के जो इलेक्शन में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भी है जो डायरेक्टली जनताओं के द्वारा चुना गया है, और मनोनीत सदस्य दोनों के दोनों भाग लेते हैं, शामिल होते हैं। इस पॉइंट को याद रखना है आपको। तो उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य नहीं होगा। तो क्या कंडीशन है, उपराष्ट्रपति किसी भी सदन, मतलब ना लोकसभा ना राज्यसभा का सदस्य होगा, और ना ही किसी राज्य के विधानमंडल मतलब विधान परिषद और विधानसभा के सदस्य होगा। इसका मतलब यह है कि जब वो उपराष्ट्रपति बनेगा, कोई भी मान लीजिए सीपी राधाकृष्णन की बात करते हैं, अगर वो मान लेते हैं अगर वो राज्यसभा के सदस्य होते, तो जिस दिन वो उपराष्ट्रपति बनेंगे, जिस दिन वो उपराष्ट्रपति पद का शपथ ले लेते हैं ना, उस दिन उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है। जहां कहीं भी, चाहे राज्य के विधानमंडल हो, विधान परिषद हो, विधानसभा हो, कहीं पर भी अगर वो सदस्य रहे होंगे या रहते रहे होंगे, लेकिन जिस दिन से कोई भी पर्सन उपराष्ट्रपति बन जाता है उस दिन से उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है, वो भारत के उपराष्ट्रपति बन जाते हैं। ठीक है, मतदान प्रणाली को याद रखना है आपको। अनुच्छेद 66(1) के तहत चुनाव एकल संक्रमणी मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और गुप्त मतदान द्वारा होता है। अब ये क्या होता है, मान लीजिए अभी उपराष्ट्रपति के लिए दो लोग, है ना, उपराष्ट्रपति के लिए दो लोग खड़े हुए थे, सीपी राधाकृष्णन एक रेड्डी करके थे, है ना। तो जितने भी जो चुनाव में जो भाग ले रहे हैं दोनों सदन के सांसद लोग, वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग प्रेफरेंस में देते हैं, जैसे 1 और 2 प्रेफरेंस में, है ना, किसको 1 दे रहे हैं किसको 2, क्योंकि दो लोग खड़े हुए हैं तो दोनों को 1 और 2 प्राथमिकता वरीयता के क्रम में बोलते हैं, वरीयता के क्रम में उनका नाम दिया जाता है। तो फर्स्ट राउंड में वरीयता 1 को जोड़ा जाता है, फर्स्ट राउंड में वरीयता 1 कितने मिले उनको जोड़ा जाएगा, अगर वो आधे से ज्यादा मिला हुआ है उनको वोट, है ना, तो वो जीत जाते हैं। अगर सेम होने की स्थिति में हम सेकंड पे जाते हैं। तो ये सब प्रोसेस है इसका, इसको बोलते हैं एकल संक्रमणी मत माध्यम से, मत अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से इलेक्शन या चुनाव इनका होता है। ठीक है, मैंने बता दिया। अनुच्छेद 67 क्या बोलता है, उपराष्ट्रपति अपनी नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष की अवधि, देखिए 67 में बताया गया कि 5 वर्ष की अवधि तक उपराष्ट्रपति बने रहेंगे। ये हो गया। 68 में क्या बताया गया, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के कारण उत्पन्न रिक्त को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा। बताया गया है कि मान लेते हैं उपराष्ट्रपति का जो पद है, अगर वो सितंबर में, है ना, सितंबर 2025 में अगर वो कंप्लीट हो रहा है तो उससे पहले ही इलेक्शन करा लिया जाएगा, ये बताया गया। अब इलेक्शन कराने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, भारत चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। और एक चीज और है, यदि उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वो त्याग पत्र दे दे या पद से हटाए जाने के उत्पन्न रिक्ति को भरने के लिए यथाशीघ्र कराया जाएगा। देखिए इसमें टाइम पीरियड नहीं बताया गया। जैसे अभी क्या हुआ, हमें इससे पहले जो अभी जो उपराष्ट्रपति हैं 15वें नंबर के, इससे पहले कौन थे, जयदीप धनखड़ जी, उनके द्वारा त्याग पत्र दिया गया। जब त्याग पत्र दिया गया तब जाके ये इलेक्शन हुआ है, अभी चुनाव, है ना, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। बट संविधान में कहीं पर भी समय नहीं बताया गया है, बस ये लिखा गया है कि अगर किसी उपराष्ट्रपति के द्वारा त्याग पत्र दे दिया जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो यथाशीघ्र जल्द से जल्द चुनाव कराया जाएगा, बस ये बताया गया। टाइम पीरियड के बारे में कोई चीज जानकारी नहीं दी गई है। तो यथाशीघ्र चुनाव आयोग अपनी समझ के आधार पर इलेक्शन करा देता है। ठीक है, ये 67 हो गया। 69 में क्या बोला गया, देखिए प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने पर राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा और प्रतिज्ञान करेगा। तो जब उपराष्ट्रपति के, जैसे भी, है ना, सीपी राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति बन गए हैं, अब उनके द्वारा क्या लिया जाएगा, शपथ लिया जाएगा। तो शपथ कौन दिलाता है उनको, राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति नहीं दिलाएगा तो कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी। याद रखना है, राष्ट्रपति दिलाएंगे, अगर राष्ट्रपति नहीं दिला पा रहे हैं शपथ
तो वो किसी को अपने जगह नियुक्त कर सकता है शपथ दिलाने के लिए। तो ये हो गया 69 को शपथ के बारे में बात कहा गया है उपराष्ट्रपति का। 70 में क्या कहा गया है, अन्य आकस्मिकताओं राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन और कुछ कुछ जरूरत के समय राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन भी करने की बात कही गई है। 71 में देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मुद्दे या जुड़े मामले, अगर राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है या उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, अगर इसमें किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा करके मामले को अपील किया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं, ये सब अनुच्छेद 71 में, आर्टिकल 71 में इसके बारे में जानकारी दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर भी कुछ चीजें अगर समस्या है कुछ पद को लेकर के, इलेक्शन को लेकर के, तो उसको आगे जाके अपील किया जा सकता है ना, उसके डिसीजन को भी माना जाता है। ठीक, तो ये हो गया। अब पात्रता देख लेते हैं। पात्रता क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु कंप्लीट हो जाना चाहिए और राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए योग्य होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक 35 वर्ष की आयु, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो है। ठीक है, ये अब अगला देखते हैं, प्राधिकार इलेक्शन कराने का किसके पास पावर है, तो अनुच्छेद 324 तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के तहत किसको मिला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव का संचालन करता है। तो जो इलेक्शन जो होता है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, सॉरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इसका क्या कराता है, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन करवाता है। तो इसको शक्ति कहां से मिला है, तो इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 324 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव बताया है। और इसके लिए अधिनियम क्या है, उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कराया जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या होता है, सबसे पहले नामांकन होता है। तो नामांकन मतलब फॉर्म भरना। तो उम्मीदवार जिसको भी उपराष्ट्रपति के लिए खड़ा होना है वो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। तो 20 कोई प्रस्तावक हो, 20 अनुमोदक हो, मतलब उनका गवाह की जरूरत पड़ती है ना। 15,000 रुपए की जमानत राशि लिया जाता है। ठीक है, मतदान कहाँ होता है, संसद भवन में होता है, क्योंकि सांसद लोगों के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के द्वारा ही है ना वोट डाला जाता है, एकल संक्रमणी मत अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार पर। और इसके लिए ईसीआई द्वारा प्रदान किए गए विशेष पेन का, देखिए विशेष पेन का उपयोग किया जाता है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया जाता है। अगर इस पेन को आप यूज नहीं करेंगे तो अनुचित माना जाता है ना, उपयोग किया जाता है। और पहली वरीयता को वोट देना अनिवार्य है, मतलब समझ रहे हो ना, आप वरीयता क्रम में वोट देना आपको है। ठीक, पर्यवेक्षण इलेक्शन कमीशन क्या किसको दे सकते हैं, तो राज्यसभा के महासचिव को। अब देखिए वोट दे दिए है ना, चुनाव प्रक्रिया में सभी के द्वारा मत देने के बाद, वोट देने के बाद उसका परीक्षण कौन करता है, तो राज्यसभा के महासचिव। याद रखेंगे, राज्यसभा के महासचिव और पर्यवेक्षकों की नियुक्त करता है कौन करता है, तो ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में किसको नियुक्त करते हैं, राज्यसभा के महासचिव को, जिनके द्वारा ये इलेक्शन प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कराया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे राज्यसभा के महासचिव ही होते हैं। अब चुनाव में पालन किए जाने वाले प्रमुख सुरक्षा उपाय देख लेते हैं। तो पार्टी व्हीप की अनुमति नहीं होती। पार्टी व्हीप मतलब समझते हैं, पार्टी व्हीप एक ऐसा राजनीतिक पदाधिकारी या सांसद होता है जो संसद या विधानमंडल में पार्टी अनुशासन बनाए रखने और पार्टी के सदस्यों को एक विशेष तरीके से मतदान करने या कराने का निर्देश देने के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब जब उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होगा है ना, तो पार्टी व्हीप वाला कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टी पूरे के पूरे सब के सब एक ही जने को वोट दे, ये कोई जरूरी नहीं है। वो लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद इंडिविजुअल है, सबका अपना मताधिकार है, वो चाहेंगे तो किसी को भी वोट दे सकते हैं। इसमें पार्टी व्हीप यही है कि पूरे के पूरे पार्टी है ना एक साथ एक ही जने को वोट डाले, सेम लोगों को, तब वो पार्टी के लिए क्या होता है, अनुशासन प्रिय होता है। लेकिन अगर पार्टी के खिलाफ अगर वोट देते हैं तो पार्टी उसको पार्टी से निकाल सकती है। लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की इलेक्शन को इसके दायरे में नहीं रखा गया है, मतलब वो इंडिविजुअल है, तो पार्टी भी ऐसी कोई अनुमति नहीं होती इसमें, है ना। गोपनीयता का उल्लंघन ना हो, अनधिकृत पेन का उपयोग करने पर वोट अमान्य हो जाता है। मैंने बोला ना, एक विशेष पेन दिया जाता है आपको करने के लिए, नाम को लिखने के लिए, वरीयता को लिखने के लिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के तहत घूसखोरी या अनुचित प्रभाव का उपयोग करने पर चुनाव को चुनौती दी जा सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो सुरक्षा उपाय है, जिस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो ये आप देख लिए उपराष्ट्रपति का किस प्रकार से
चुनाव प्रक्रिया है पूरा, है ना। आपको आर्टिकल के साथ मैंने समझाया है ताकि आप लोगों को क्या हो, थोड़ा आसानी हो उस चीज़ों को समझने में। जब आपके आगामी होने वाले एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप अपियर होंगे, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपियर होंगे, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनसे पहले कौन कौन 14वें, है ना, उपराष्ट्रपति थे, क्योंकि ये 15वें नंबर के थे। तो देखिए, सबसे पहला हमारा फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 10 साल तक ये थे। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967, मतलब ये 5 साल के लिए थे। वी गिरी करके थे 1967 से 1969, मतलब ये 2 साल के लिए थे। उसके बाद श्री गोपाल स्वरूप पाठक 69 से 74, ये भी लगभग 5 साल थे, है ना। और देखिए आगे, उसके बाद है बी डी जत्ती, ये 74 से 79, ये भी 5 साल के लिए थे। हिदायतुल्ला करके एम हिदायतुल्ला जी हैं, ये थे 79 से 84, ये भी 5 साल के लिए थे। आर वेंकटरमन 1984 से 1987, ये लगभग 3 साल के लिए थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 87 से 92, ये 5 साल के लिए थे। ठीक है, उसके बाद है आपका डॉक्टर के आर नारायण 92 से 97, मतलब 5 साल के लिए थे। किशन कांत 1970 से 2002, मतलब ये भी 5 साल के लिए थे, है ना। भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007, 5 साल के लिए थे। एम हामिद अंसारी 7 से 17, मतलब ये भी 10 साल के लिए थे। उसके बाद वेंकटैया नायडू है, देख सकते हैं यहाँ पर 17 से 22, 5 साल के लिए थे। और जगदीप धनखड़ जी 22 से 25, 3 साल के लिए थे। तो आपको दिख रहा होगा सबसे ज्यादा, जैसे कि हामिद अंसारी जी हैं 10 साल के लिए, मतलब 2, ठीक है, 2 कार्यकाल। वैसी सेम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, इनका भी कार्यकाल 10 का। सबसे कम वी गिरी का देख सकते हैं यहाँ पे 2 साल का था। तो ये सब चीजें हैं जो आप याद रखना है, क्योंकि 5 साल का तो कार्यकाल इनका होता ही है। 2 और 3 साल का कार्यकाल होने के पीछे रीजन यही है कि उनकी या तो मृत्यु हो गई होगी या उनके द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया होगा। अब मोहम्मद जो हामिद अंसारी है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका सबसे लंबा कार्यकाल था 10 साल का। आप इसको और देख सकते हैं दोनों में, है ना, कंपैरिजन आप करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो हमारे 14वें नंबर के अब कौन हो गए हैं, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख सकते हैं नंबरिंग है ना सबका। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड नंबर, ये थर्ड, ऐसे करके 5th 6 करके हमारे 14वें मैंने यहाँ पर पूरे उपराष्ट्रपतियों को हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर सीरीज आप लोगों को अच्छा लगा होगा, है ना। ऐसे ही मैं करंट अफेयर से संबंधित जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करना है, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों को भी जानना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।